चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास का बस ये वाला करके देख लेते हैं। हो गया है, तब सुनिए। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है एरे। आज हम लोगों का एरे स्टार्ट हो रहा। याद होगा मैंने एकदम फर्स्ट जब इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था उसी समय मैंने बोला था एरे कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप का, ठीक है। एक है इंडेक्स एरे, इंडेक्स्ड एरे, और दूसरा है एसोसिएटिव एरे, एसोसिएटिव एरे। इसमें मेरा आता है लिस्ट एंड टपल, लिस्ट और टपल, और इसमें आता है सेट और डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी, हाँ, तो सेट का कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार है क्योंकि बहुत कंफ्यूज करेगा, इसलिए उसको हटाओ। मेरे पास हमने क्या सिखाया था आपको, उस जो पहला क्लास में हम लोग ने सिखाया था कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, लिस्ट, ठीक है। उसमें क्या खास बात है कि आप एम्प्टी भी ले सकते हो, ओके। आप पहले से डेटा डाल भी सकते हो, मतलब अलग से आपको कोई साइज़ का मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। मैंने एरे और पॉइंटर दोनों एक साथ ख़त्म हो गया, बताए थे। प्लस इतना ही नहीं, आप सिमिलर और डिसिमिलर बोथ एक साथ भी रख सकते हो, मतलब डेटा को आप सिमिलर एंड डिसिमिलर, तो ओके। प्रिंट करना भी बहुत ही इजी है। तो प्रिंट L1 और प्रिंट मैंने बोला था स्टार L1, याद है। तो एक एड्रेस से प्रिंट करेगा, प्रिंट बाय एड्रेस, हाँ, और एक वैल्यू वाइज प्रिंट, तो प्रिंट बाय वैल्यू, सिर्फ वैल्यू तो प्रिंट होगा, ठीक है। इसके बाद बताया था क्या कि क्या आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हो। जैसे मान लीजिए 45 को प्रिंट कराना है, तो इसको प्रिंट L1 ऑफ 1, क्यों? क्योंकि पहला इंडेक्स 0, तो इसका नाम दोनों का सबका अलग अलग करते हैं। तो L2 ऑफ 1 मतलब कितना आंसर आएगा, 45, ओके। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं? बोला कि क्या हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बोला हाँ। तो उसके बाद जब प्रिंट कराएंगे तो हम लोगों को डेटा मॉडिफाइड डेटा मिलेगा। मतलब लिस्ट में क्या है कि हम एम्प्टी भी ले सकते हैं, सिमिलर टाइप भी ले सकते हैं, डिसिमिलर भी ले सकते हैं, बिना लूप के प्रिंटिंग भी करा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, फिर से वापस प्रिंट कर सकते हैं। टपल क्या है? टपल में बस क्या है, ये बस ब्रैकेट का, बस ब्रैकेट का डिक्लेरेशन एकदम सबका सेम है। ओके, प्रिंटिंग पर्टिकुलर, खाली ये ही नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब यहीं पे आपको एरर मार देगा, कैन नॉट मॉडिफाई, कैन नॉट मॉडिफाई। कैन नॉट मॉडिफाई, ठीक है, क्लियर। तो टपल और ये तो हम लोगों का पढ़ाई हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा हमको झमेला नहीं है। बचा क्या है, डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी कि हम लोग डिक्शनरी पहले कैसे बनाते हैं। तो डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, एक डिक्शनरी में क्या था, की और वैल्यू कैसे रखते हैं, की और वैल्यू। ये तो एम्प्टी डिक्शनरी है, की भी अपने मन से हम देंगे, ठीक है, और वैल्यू भी अपने मन से देंगे, कॉमा, की भी अपने मन से देंगे, वैल्यू भी अपने मन से देंगे, ऐसे करके आपका चलेगा, ठीक है। चलो, तो मुझे हमने क्या बोला था कि अगर मुझे की पता रहेगा, अगर मुझे की पता रहेगा तो मैं वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। क्या की को चेंज कर सकते हैं, बोला कि ना। तो मैंने की पॉइंट क्या है कि कैन नॉट मॉडिफाई, की कैन नॉट मॉडिफाई, वैल्यू कैन मॉडिफाई। ऑनलाइन समझ में आ रहा?
हाँ सर। ओके। सेकेंड चीज़ क्या है कि क्या मेरा एक ही की 2 बार हो सकता है, या एक ही वैल्यू बोला कि क्या मेरा एक ही की 2 बार हो सकता है, तो बोला ना। जैसे अगर होगा, मान लीजिए हाय 45 पे मान लीजिए हेलो, और 30 पे फिर से 50, तो लास्ट में 30 पे क्या रहेगा, 50 ही रहेगा, मैंने ओवरलैप हो जाएगा, मैंने डुप्लीकेट की, हाँ मैंने डुप्लीकेट की नहीं मिलेगा। लेकिन क्या वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है, बोला हाँ वो चलेगा। की क्या डुप्लीकेट नहीं हो सकता, लेकिन वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको कुछ, हाँ ये पॉसिबल है। क्लियर ना। अब लास्ट है कि सर ठीक है, ये सब तो हम लोग पढ़ लिए, ये सब पढ़ने के बाद हमको करना क्या होता है, या किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरे में एरे है। ठीक है, और मैंने ये भी आपको बताया था जिस दिन लूप पर स्टार्ट किया था कि आपका दिमाग कब कहेगा कि ये मेरा क्वेश्चन लूप का नहीं है, ये एरे का है। तो मैंने बोला था जब भी मुझे क्वेश्चन को पढ़ के लगेगा सेम टास्क बार बार है, सेम डेटा से हो तो लूप, और रैंडम डेटा से हो तो एरे। ठीक है, अगर सीरीज का क्वेश्चन है तो लूप, और रैंडम सीरीज है तो एरे। अगर सिंपल इटरेशन है तो लूप, ठीक है, रैंडम इटरेशन है तो एरे। सिंपल पैटर्न है तो लूप, रैंडम पैटर्न है तो एरे। सब कुछ इसमें रैंडम ही होता है। ठीक है, बट रिपीटेड होता है जो भी होगा। बोले जैसे एग्जांपल क्वेश्चन दीजिए, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट URPTF, प्रिंट करके दिखाओ भैया। तो सिंपल है, एक एरे में ले लेंगे अलग अलग डेटा, उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, बोला ओके। अगर फिर से दूसरा क्वेश्चन, हाँ कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रैंडम सीरीज, जहाँ पे कोई लॉजिक से मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, तो जब रैंडम बोल दिया तो फिर से एरे, कि एरे में डेटा डाल के बस प्रिंट करा दो। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ रैंडम सीरीज, वो तो शॉर्टकट है। ठीक है, वो तो मैं अभी दूंगा। मैंने ये लॉन्ग में पहले तो आपको क्या दिमाग में रखना होगा, भैया एगो लूप चलाना होगा मुझे। सबसे पहले एगो एरे लेना होगा जो कि डेटा को रखेगा, रैंडम डेटा को। उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, तो फॉर एक्स इन रेंज, हाँ 0, लेंथ ऑफ L1, 1। ठीक है, ओके, लेंथ ऑफ L1, 1। ठीक है, अब 1 2 3 4। ठीक है, हाँ क्यों, 4 को तो मैंने स्पेस दे दिया। ठीक है, S इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू S प्लस x लिखेंगे तो वो तो 0 1 2 कर देगा, तो L1 ऑफ x, तो L1 ऑफ 0, L1 ऑफ 0 मतलब कितना, 34, 67, L1 ऑफ 1, L1 ऑफ 2 मतलब, तो पूरा का पूरा जुड़ के लास्ट में प्रिंट S। बहुत इंटरेस्टिंग, समझे। हाँ तारीख है, बहुत अच्छा है। बहुत सही क्वेश्चन दिए। ठीक है, बोला कि रैंडम जब सीरीज बोल दिया, रैंडम इंटरेक्शन बोल दिया, रैंडम पैटर्न ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लेटर वाला बता ही दिया था, है ना, कि $44 सेमीकोलन 545 स्टार हैश डॉलर परसेंटेज कुछ भी। तो इसको ऑलरेडी समझाया था, बोला ये भी समझ में आ गया। अब आता है ये तो मेरा कि मेरा दिमाग कब कहेगा तो कैसा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लियर। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, या फिर एरे पढ़ के मैं क्या क्या फ्यूचर में मेरा स्कोप क्या है। ठीक है,
अब ऐसा है कि पढ़ के करेंगे क्या, ठीक है। आप सोचो, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने अभी तक क्या किया, ये सही है, आपने क्या क्या किया, एक एरे बना लिया जो कि मल्टीपल डेटा रख सकता है, जो कि मल्टीपल डेटा रख सकता है। हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं जी, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे एक डेटाबेस में क्या क्या कर सकते हैं, डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। अच्छा, तो आपको ऐसे भी आप लोग जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़े हैं तो आपको समझ में आया होगा कि स्टैक में भी डेटा इंसर्ट होता है, क्यू में भी डेटा इंसर्ट होता है, लिंक लिस्ट में भी डेटा इंसर्ट होता है। लेकिन इंसर्ट भी 3 टाइप के हैं, इंसर्ट फ्रॉम फर्स्ट, इंसर्ट फ्रॉम लास्ट, ठीक है। फर्स्ट सुनिए, तो इंसर्ट फ्रॉम फर्स्ट, इंसर्ट फ्रॉम लास्ट, insert from any position, insert from first, insert from last, insert from any position, टोटल 3, ठीक। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि हम लोग एलिमेंट जो है यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने नहीं आया, तो एक ही बच्चा पढ़ने ही आया, तो वही मेरे लिए फर्स्ट भी कहलाएगा, वही मेरे लिए लास्ट भी कहलाएगा। हाँ, उसके बाद कोई बच्चा पढ़ने आएगा तो उसका डेटा यहाँ पे अगर डालेंगे तो ये इंसर्ट एट लास्ट है। लेकिन इंसर्ट एट फर्स्ट उसको बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ पे डेटा डालूँ तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट होकर सेकंड बन जाए। तो ये मुझे सीखना है, ठीक है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, नहीं स्वाइप क्यों होगा, शिफ्ट होगा। मान लीजिए आपके पास 3 डब्बा हैं, आपने यहाँ पे 23 डाला, 45 की बारी जब आई तो अगर यहाँ पे आप डालते हो तो आप इंसर्ट एट लास्ट, लेकिन अगर मैं 45 यहीं पे डालता हूँ और तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए, चेंज नहीं हो, माने ओवरलैप ना हो, शिफ्ट हो जाए, तो इसको हम लोग इंसर्ट एट फर्स्ट, ठीक है। बोला क्या हम बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं, बोला हाँ, इन दोनों के मिडिल में भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये किस में पॉसिबल है, लिंक लिस्ट में। आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते लिंक लिस्ट कितना दिन के बाद आता है, वो भी उतना समझ में नहीं आता। आप देखो तो थोड़ा इसमें पाइथन का देखते जाओ क्या फ़ायदा है, गजब का चीज़ है ये, एक एरे, ठीक। ओके, तो एक एरे, ठीक है। अब मुझे बोला गया कि इंसर्ट करो, तो मैं यूज़र से भी मांग के इंसर्ट कर सकता हूँ और मैं अपने से भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो l1.append, ठीक है, ये फंक्शन है कि 34 append मतलब हुआ कि जहाँ पे अभी हो, मतलब अभी तो माइनस पे है, हम तो कोई एलिमेंट ही नहीं डालें, तो वो उसके बाद एलिमेंट को वो इंसर्ट करो, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे प्रिंट L1, यहाँ पे एक बार प्रिंट, यहाँ पे एक बार प्रिंट, तो एक बार और 2 एलिमेंट डालेंगे तो समझ में आ जाएगा, या 3 एलिमेंट डालेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फाइनली डेस्कटॉप पाइथन समर F2023 रन। ये कैसे हो सकता है? ओह सॉरी, पहला में खाली, दूसरे में 1 एलिमेंट, तीसरे में 2 एलिमेंट, तीसरे में, चौथे में 3 एलिमेंट। आराम से कितना अच्छा लग रहा है, एक एक करके डेटा इंसर्ट करें बिना मेहनत का। हम लोग कुछ किए ना, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ा ना कुछ, है ना। बोला कि ओके, क्या हम अब ये हुआ इंसर्ट एट लास्ट पूरा। अब आता है इंसर्ट एट फर्स्ट, ठीक है। हाँ, बोला एपेंड न करके इंसर्ट बोल के एक फंक्शन ही है जो कि किस पोजीशन पे है, तो पहले
जीरो पोजीशन पे क्या इंसर्ट करना है, तो मैं चाहता हूँ 99। तो एक बार करके देखते हैं। अरे यार, हाँ एक मिनट তোমাকে বলি। हाँ इंडेक्स नंबर जीरो হচ্ছে इंडेक्स नंबर और 99টা হচ্ছে वैल्यू। ओके शिफ्ट हो गया ऑटोमेटिक। ये करना सी में जान निकल जाएगा आपका, डेटा को शिफ्ट कराना, क्योंकि सी में तो एरे का पहले साइज फिक्स होता है। ठीक है, बोला कि क्या हम मिडिल में भी कर सकते हैं, बोला किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट एट, हाँ एनी पोजीशन पे। मैं चाहता हूँ कि 3 पोजीशन पे नो डेटा, चलो 66। अरे वो पहले ऑप्शन ही नहीं रहना चाहिए, तो क्लियर, मिडिल में भी डेटा घुसा सकते हैं। ओके, तो ये मेरा कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बहुत ही इजी है। इंसर्ट एट फर्स्ट, इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट एनी पोजीशन। सेम चीज़ मुझे अभी दूसरा डिलीट फ्रॉम फर्स्ट, डिलीट फ्रॉम लास्ट, डिलीट फ्रॉम एनी पोजीशन। ठीक है, डिलीट फ्रॉम फर्स्ट, डिलीट फ्रॉम लास्ट, डिलीट फ्रॉम एनी पोजीशन। ठीक है, बोला कि कैसे, पहले डिलीट फ्रॉम फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट नहीं पहले लास्ट, हमेशा लास्ट वाला ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, बोला कि डिलीट फ्रॉम लास्ट, डिलीट फ्रॉम लास्ट, बोला बहुत ही इजी है। L1.pop, देखिए तो 78 चला गया है ना, ये वो कम हो गया। अच्छा, क्या मैं फर्स्ट को 11 को डिलीट कर सकता हूँ, देखें इसी से सब हो जाएगा। हो गया 78 तो पहले उड़ा दिया है। ओके, डिलीट फ्रॉम एनी पोजीशन, हाँ बाई डिफॉल्ट लास्ट। ठीक है, ओके, मान लीजिए मैं चाहता हूँ मिडिल्स, वो नहीं है, 3 ही को तो बच गया है। ठीक है, ओके, एटी 89 उड़ गया, 34 रह गया, 66 रह गया। क्लियर, अच्छा भी लग रहा है। बोला इसके बाद क्या देखना है मुझे, डिस्प्ले, तो वो तो ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। डिस्प्ले कि अगर मुझे सिंपल प्रिंट कराएंगे और ये प्रिंट कराएंगे, तो इसमें एड्रेस वाइज प्रिंट मैंने ब्रैकेट के साथ, इसमें सिर्फ वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, और कोई तरीका बोला है तो लुक फॉर x in range 0, len length of L1, 1 colon print L1 of x। ओके, पूरा एक जानबूझ के हम झूठ मूठ का ही सही, लेकिन बीच में इसको घुसा देते हैं। करिए, लूप से भी प्रिंट करा सकते हैं। अब हम फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं मेरे पास। तो वाइल लूप के लिए x = 0, वाइल x इज़ लेस दैन लेंथ ऑफ। सीखने का तरीका ऐसा ही, कोडिंग जब भी सीखना है सारी चीज़ों से हम सीख रहे हैं। ठीक है,
व्हाइल लूप भी है मेरे पास। बोला लास्ट क्या है, वो है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप कैसे लिखते हैं, फॉर x इन L1, जब तक मिल रहा है तब तक प्रिंट x, L1 ऑफ x नहीं x, क्योंकि ये पॉइंटर की तरह बिहेव करता है। मेरे पास डिस्प्ले करने का इतना सारा तरीका है, ठीक है। पूरा और कुछ, पूरा ना हो गया, ठीक है। लगे कि अभी रुकिए इधर, पूरा और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है इसमें, सर्चिंग करना। कि अगर मेरे पास एक एरे है, नज़र हटाना मत, अगर मेरे पास एक एरे है, क्या कोई भी डुप्लीकेट है, बोला हाँ 78 डुप्लीकेट है 2 बार, ठीक है। बोला कि मुझे सर्च करना है कि 78 मौजूद है या नहीं, ओके 78 मौजूद है या नहीं है। S1 में मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ, इंटर नंबर टू बी सर्च, हमने क्या सिखाया था आपको, एक मेंबरशिप ऑपरेटर, अगर इफ़ S1 इन L1, अगर S1 L1 का मेंबर है तो प्रिंट फाउंड। जब भी सर्चिंग करना होगा सबसे बेस्ट है, एल्स नॉट। तो चलिए 78 मतलब फाउंड, तो कितनी बार मिला ये तो नहीं पता चला, और ये आपको इसको पहले प्रिंट करो, मत, बस थोड़ा देर और, ओके, ताकि पूरा समझ में आ जाए एक बार में, ठीक है। तो मेरा क्या है, हाँ पहला जो फाउंड और नॉट फाउंड, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। कितनी बार मिला, कितनी बार मिलने के लिए क्या बोला गया, तो बोला n इज इक्वल्स टू L1 डॉट काउंट S1 प्रिंट फाउंड कॉमा n कॉमा टाइम्स फाउंड n टाइम्स। ये एरे पता चल गया 78, तो फाउंड 2 टाइम्स, ठीक है। अभी रुकिए, अभी तो शुरुआत हुआ है। मैं चाहता हूँ 90 1 टाइम, काम कर रहा 91 काम कर रहा, मतलब लॉजिक, तो मतलब सर्चिंग। बोला किस पोजीशन पे मिला, तीसरा क्वेश्चन यही आता है कि कौन से पोजीशन पे मिला, ठीक है। मतलब एक आता है मिला या नहीं मिला, एक मिला कितनी बार मिला, और तीसरा कौन कौन से पोजीशन पे मिला। तो बोला गया कि पोजीशन अगर पता करना है तो L1 डॉट इंडेक्स S1, बोला ओके फाउंड पोजीशन इज इक्वल्स टू POS। बोला ये काम करेगा क्या, बोला ना ये काम नहीं करेगा। लिखते हैं 90 के लिए काम करेगा, बोला हाँ 90 के लिए काम करेगा, क्योंकि 0 1 2 3 90 एक बार है इसलिए बता दिया। देखें 78 के लिए क्या काम करेगा, 78 के लिए सिर्फ एक बार देगा, दूसरा वाला पोजीशन नहीं देगा, समझे, ये गड़बड़ी है इसका। तो जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या कोई शॉर्टकट तरीका, बोले ना। अब आ गए वापस सी में। हर चीज़ का शॉर्टकट मदर लैंग्वेज इसलिए पढ़ा जाता है कि आप सी सीख के ही आगे बढ़ो तो अच्छा है, सारा चीज़ शॉर्टकट नहीं देगा। तो बोला गया था फॉर, ठीक है, y in range, ठीक है,
0 कॉमा लेंथ ऑफ L1 कॉमा 1 if L1 of y is equals to S1। मैंने एक लूप चला दिए हैं, ठीक है, किस पोजीशन पे मिला, ठीक है, तो प्रिंट पोजीशन इक्वल्स टू कॉमा देके y का वैल्यू। बोला गया कि आपको खुद से दिमाग लगा के कोडिंग करना पड़ेगा। अब 78 करो तो पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 5 पे, ठीक है, देख लो 0 1 2 3 4 5। अच्छा, थोड़ा तोड़ के 90 वो तो लूप में काम कर रहा है, तो बहुत ही तगड़ा चीज़ है, मतलब शॉर्टकट तरीका नहीं काम आया, समझ। अरे पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक एक लूप चला दी है, जहाँ जहाँ मैच करेगा, इफ़ S1 जहाँ जहाँ मैच करेगा वहाँ वहाँ y का वैल्यू को प्रिंट कराओ। L1 ऑफ y को प्रिंट कराओगे तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ y को प्रिंट कराओगे तो उसका इंडेक्स नंबर प्रिंट होगा। समझ में आया है? अच्छा, तो लास्ट एक और चीज़ बचा हुआ है, शॉर्टिंग। तो बोला शॉर्टिंग कितने टाइप के होते हैं? 2 को, ठीक है, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर, रिवर्स शॉर्टिंग। L1 डॉट शॉर्ट हो गया। ओके, बोला ओके, पता नहीं। देखिएगा शॉर्टिंग हुआ क्या, सब असेंडिंग ऑर्डर में, सब डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्लियर। इससे ज़्यादा समझना भी नहीं है, इससे ज़्यादा अब क्वेश्चन पे सीखना है। अब इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। अब नया फाइल में, न्यू फाइल। अब मेरा क्या क्वेश्चन आता है, बोला गया कि जब ये सब सीख जाते हैं, अब शॉर्टिंग में क्वेश्चन कैसा आता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, फाइंड मैक्सिमम नंबर, मैक्स नंबर या मिन नंबर या सम ऑफ ऑल, ठीक है। तो मैक्स, मीन और सम निकालना। अब बोला मैक्स नंबर निकालना कितना इजी है, देखते हैं। तो L1 इज इक्वल्स टू 34 67 89 23 12 67 8 56। चलो तो इसमें से सबसे जो बिगेस्ट नंबर है वो निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो F24 सबसे बिगेस्ट नंबर फाइंड करके दिखाओ। तो कैसे, मैक्स ऑफ L1। कितना इजी कर दिया। अब तो 2 बार 3 बार देखने से अच्छा है। आसान है। ये क्वेश्चन रहता तब तो बच्चा लोग बना ही देता, जानबूझ की कंपनी ऐसा नहीं क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है, सेकंड बिगेस्ट निकालो, फर्स्ट बिगेस्ट नंबर निकालो, सेकंड बिगेस्ट कैसे निकालोगे। हमारा क्वेश्चन फाइंड सेकंड बिगेस्ट नंबर या थर्ड बिगेस्ट नंबर। देखिए यूज करने को तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो, L1 डॉट शॉर्ट मारोगे ऑटोमेटिकली शॉर्ट होके यहाँ पे
है कि नहीं? यहाँ पे थर्ड बिगेस्ट तो आएगा ना, शॉर्ट है ना, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये बोला कि मान लीजिए बोल दिया कि नहीं एरे आप चेंज नहीं कर सकते, आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा जो L1 का जो मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे ग्रेटर देन अगर कोई होगा नहीं सेकंड कम कम, अच्छा उससे कम उसके तो सब कम है। इसमें ये भी हो सकता है इससे लेस देन इतना और अगर जो आप जो तरीका बता रहे हो ना, या फिर मैं ही जो पहले वाला तरीका बताया गलती से, अब निकालो थर्ड बिगेस्ट कौन है, अब जाने निकल जाएगा। सच में बोल रहे हैं कि अब कैसे निकालोगे, क्योंकि आप तो शॉर्ट भी करेंगे तो 89 आएगा, हमारे 3 को रहा तब तो तीनों 89, ऐसा तो नहीं ना चलेगा। बुरा गया तब सर क्या करें, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकता आप, ठीक है। तो कृष्णा वाला अस्त्र चलाइएगा, ठीक है। करना क्या है बता रहे हैं, आप खाली एक एरे ले लीजिए ध्यान से, तो वो खाली एरे ले लीजिए, ठीक है। कौन सा मैक्सिमम बोला, थर्ड, बस ठीक है। एक लूप चला दो, ठीक है, एक लूप चला दो, कहाँ से कहाँ तक बोलेगा कि जीरो से लेके लेंथ ऑफ पूरा, क्योंकि वो तो नहीं पता कि कहाँ पे सेकंड मिक्स मिलेगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ L2 नहीं L1, 1, ठीक है। फॉर x इन रेंज 0, लेंथ ऑफ L1, 1, ठीक है। अब मुझे और कुछ करना है, बोला ना अब मुझे करना है इधर अब दिमाग लगाना है, बोला कि मैं सबसे पहले सबसे मैक्सिमम नंबर निकालूंगा, ठीक है, सबसे मैक्सिमम नंबर निकालता हूँ, ओके। बोला कि सबसे मैक्सिमम नंबर निकाल लेते हैं, n = मैक्स ऑफ, नज़र आ रहा मत, मैं अप्रोच कैसे लेता हूँ यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैंने क्या किया, सबसे मैक्सिमम नंबर मेरा निकल गया 89, ठीक है। और चेक करो, नज़र लगाना मत, एकदम दिमाग को, मैं बोला मेरा बस सोचने का तरीका, इफ़ n नॉट इन L2, अगर ये जो मैक्सिमम नंबर मैंने निकाला वो L2 में नहीं है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, L2 डॉट अपेंड हो गया कोड। क्या हुआ, मैंने 89 निकाला, दो बार 89 हो सकता है, मुझे क्या लेना देना, जो भी निकला 89 वो 89 किस में हुआ, इसमें जाके अपेंड हो गया, मतलब इसमें जाके 89 घुस गया। नेक्स्ट टाइम फिर से मैक्सिमम निकालेगा, ठीक है, फिर से नेक्स्ट मैक्सिमम निकालेगा, बोला एक मिनट, बोला वो जो हर बार मैक्सिमम तो निकालेगा तो 89 ही निकलेगा, है कि नहीं। जब मैक्सिमम लूप में घूमेगा तो बोला वो तो 89 ही घूमेगा, बोला कि तब इसका लिए क्या करना होगा, L1 डॉट रिमूव, L1 से रिमूव कर दीजिए, L1 से रिमूव कर दीजिए n को, L1 से रिमूव कर दीजिए n को, तो मैंने पहला 89 गायब, ठीक है। नेक्स्ट हाँ ओके एरे चेंज हो जाए, ओके, ठीक है, उसका भी तरीका चल रहा है। चलो एक काम करते हैं, एक कॉपी एरे बना ली है, LC में अप्लाई कर देना चाहो, मेरा रुक जाइए पहले, मुझे जो लॉजिक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 89 निकाला, 89 को मैंने डाल दिया, हो गया। अब एल्स अगर पहले से है तो उसको भी रिमूव करते जाओ। अगर मेरा 89 पहले से एक बार घुस गया तो ये जब 89 आएगा मैक्सिमम तो इसको भी उड़ा देगा, ठीक है, ओके। इसलिए कि इसको अपेंड नहीं करेगा,
इसको अपेंड नहीं करेगा, सिर्फ रिमूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला फिर से मैक्सिमम, बोला फिर से मैक्सिमम मतलब कितना 67, ठीक है 67, हाँ यस। तो 67 क्या नहीं है तो नहीं है, तो फिर से अपेंड करके रिमूव कर दो, तो यहाँ पे सेकंड में क्या आएगा 67, फिर 56। अब बोला अब तोड़ दो, अब इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। तो बोला कि एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, या सी नाम का एक वेरिएबल, जो इफ़ काउंट इज इक्वल टू 3, 3 बार अगर हो गया तो ब्रेक, मतलब लूप से बाहर निकल जाओ। लूप से बाहर निकलने के बाद आप प्रिंट L2, ऐसा ओह सॉरी। L1 डॉट रिमूव n, तो n मतलब मेरा वैल्यू, तो वैल्यू से रिमूव कर दो। L1 डॉट रिमूव, एन में तो आपने L3 डॉट रिमूव, एन इक्वल्स टू मैक्सिमम L3 होगा ना, ओह L3 तब भी तो ये तो नहीं आना चाहिए। 3 बार है, उसके बाद ओह हट फालतू, काउंट प्लस घटिया कोडिंग, ठीक है। हम लोग जो काउंटिंग হচ্ছিল না, মানে इंक्रीमेंट করছিলাম না, ओके। अच्छा, अगर जो हम लोग ये अगर नहीं ताम झाम किए रहते, फिर से वापस मैं बोला अगर शॉर्टिंग वाला तरीका, मैं क्या बोला 89, तो वो एक्चुअली में 67 को ही बोल देगा थर्ड बिगेस्ट, है ना। तो ये मेरा इससे 2 क्वेश्चन है, एक बिगेस्ट नंबर, थर्ड बिगेस्ट में फर्स्ट बिगेस्ट निकालना इजी है, और दूसरा यूनिक एलिमेंट। मतलब अगर कोई बोल दिया कि एरे में कौन कौन सा नंबर रिपीटेड नहीं है या रिपीटेड है, तो उसको डिस्कार्ड करके सिंगल बना दो, ये वाला कोड मेरा काम कर जाएगा। देखिए खाली काउंट प्लस हटा देंगे तो 2 बार वाला कोई नहीं रहेगा। 89 2 बार था, पूरा दिया, डुप्लीकेट नहीं रहेगा, समझे, बहुत तगड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, ये ईजी नहीं है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है इसके लिए, ओके। হ্যাঁ अगर मैक्स से यूज़ करता हूँ, पॉइंटर यूज़ करे मैंने बुझलाम ना, বলুন। ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম আছে 89, হ্যাঁ ঠিক আছে, 89টা আছে এখানে, ওর আলফাবেটে আছে 01 সেকেন্ড পজিশনে আছে। তো আমি যদি এখন L3 dot index of, স্যার আমরা ওখানে স্যার আমরা ইউজ করতে পারবো না, क्या L3 ওখানে পয়েন্টার কোথা থেকে আসলো এখানে? এই যে
फर्स्ट 2 पोजीशन 89 2 पोजीशन पे था ना। हाँ, उसके बाद मैं जानबूझ के इसको लूप के अंदर नहीं रखा, लूप के बाहर कर दिया। उसके बाद कहाँ पे मिला? 4 पोजीशन पे 89, फिर 1 पोजीशन पे 67, फिर उसके आगे गया है। স্যার আমি এটা বলছি স্যার এখানে n ইকুয়াল টু ম্যাক্স স্যার আপনি এর কি বলছেন তো হ্যাঁ। এখানে যেটা আমি একটা পয়েন্টার ইউজ করতাম তাহলে এইখানে আমি পয়েন্টার ইউজ না না শুধু প্রিন্টিংয়ের জন্য, আর কোনো কাজ নেই ওর। ठीक है, और कुछ बचा? मैं बोला ना।